हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कह रहा है, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 1 -1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट में कह रहा है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब देखिए करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें ये पार्ट क्या करना है, वेरीफाई करना है क्वेश्चंस के मदद लेके। तो देखिए, अगर हमें ए ट्रांसपोज दिया है यहाँ पे, ए ट्रांसपोज और बी दिया है, तो अगर ए ट्रांसपोज से हम ए निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वो ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे अगेन, तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो ये देखिए, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 × 3। ठीक है, 2 × 3 तो जाएगा 3 4, रो को कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। ये हमारे पास ए आ गया। बी हमारे पास था ही। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, देखिए -1 2 1 1 2 3। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अब देखिए, ये दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का वैल्यू आएगी, ए प्लस बी की वैल्यू आएगी 2 1, ये आएगा यहाँ पे कितना 1, ये कितना आ जाएगा 5, ये 4, ये 4। तो हमारे पास ए प्लस बी आ गया। तो अब हम ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 1 1 5 4 4। इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये 2 × 3 था, ये 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड कर देना है। तो देखिए, बी हमारे पास है, बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका बी ट्रांसपोज क्या जाएगा, -1 2 1, ये इसका ट्रांसपोज लेंगे तो -1 2 1 एंड 1 2 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज हमारे पास ये था और बी ट्रांसपोज भी आ गया, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर देंगे। देखिए क्या आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आ जाएगा 2 1 1 5 4 4। ठीक है, ये 3 × 2। अब ध्यान से देखिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास ये है और ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये है। ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है। ठीक है, तो हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसमें इधर प्लस की जगह माइनस है, बस कुछ नहीं करना। तो ए माइनस बी कर देते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे ए है, इधर निकाल चुके हैं ए और बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी तो क्या जाएगा, ये जाएगा 4 -3 -1 3 0 और -2। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ये 4 -3 -1 3 0 -2, ये ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर माइनस बी ट्रांसपोज कर देंगे, ये वाली वैल्यू। ये हमारी LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है क्वेश्चन में और बी ट्रांसपोज ये है, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, ये कितना होगा, 4 3 -3 0 -1 -2। ये क्या आ गया हमारा, RHS। ठीक है, तो हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स दी गई है एंड बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी गई है, देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो देखिए सबसे पहले ए यहाँ पे दिख रहा है, ए निकालना है a प्लस 2b। यही सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज से ए निकालते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के इक्वल होता है। तो ए यहाँ से क्या जाएगा, देखिए इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, फर्दर क्या हो जाएगा, -2 3 1 2। ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया।
अब 2b निकालते हैं। 2b कैसे निकालेंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स में उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की मल्टीप्लाई हर इस एलिमेंट में कर देंगे तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे? a + 2b को क्या कर देंगे? ऐड। तो ये कितना हो जाएगा? -4 1 5 6। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये ट्रांसपोज लेने के बाद कितना आएगा? -4 1 5 6। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया a + 2b का होल ट्रांसपोज और यही हमें निकालना था। ठीक है, दैट्स आवर फाइनल आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है? फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? फॉर दी मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करना है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये पहले वेरीफाई करना है। ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिसेस की कि जो हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं उसका बाद में ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होता है। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है मल्टीप्लिकेशन का उसे रिवर्स कर दो और इंडिविजुअल पे क्या लगा दो? ट्रांसपोज, और उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई करो, तभी आंसर आता है इक्वल। तो देखिए सबसे पहले ए बी करते हैं, ए बी निकालते हैं, ए के साथ बी की मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका ये ए है, हमारे पास बी है, ये है, इसका ऑर्डर 3x1, इसका ऑर्डर 1x3, तो मल्टीप्लिकेबल है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए अंदर वाले जो ऑर्डर है सेम है। और देखिए जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 3x3। तो मैं 3x3 के लिए बना देता हूँ, 3x3 मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। तो हो जाएगा -1, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा -6, यह आ जाएगा -4, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारे पास ए बी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ये कितना आएगा? -1 2 1 4 -6 -4 -3 6 3, ये 3x3 आ गया। अब ये सेकंड, अब हमें क्या करना है? ये ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करेंगे? बी ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। तो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? -1 2 1, और ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 1 4 -4 3। और अब क्या करेंगे? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए क्या आता है, ये भी हमारे पास 3x1 और 1x3, ये भी हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। और ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +4, ये -3, ये 2, ये -6। ठीक है, ये आ जाएगा 6, एक मिनट, ये आएगा -8, ये 1 -4, ये 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें इस मैट्रिक्स में यहाँ पे जो प्लॉट किया था यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका ये हमारी LHS है और ये RHS है, अगर ये दोनों कंपेयर करूँ तो दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स इन द गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। इसमें भी बिल्कुल सेम करना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया वही करना है इसमें भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये हमें प्रूफ क्या करना है? देखिए ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इधर मैं साइड में ए ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा? 0 1 2, और बी ट्रांसपोज क्या आएगा? ये आएगा 1 5 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? ए बी के मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी। हाँ भाई, तो हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ए की मल्टीप्लाई बी में करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें। ये हो जाएगा 0 0 0, ये कितना आएगा? 1, ये आएगा 5, ये आएगा 7, ये आएगा 2, ये 10, ये 14। तो हमारे पास ये ए बी के मल्टीप्लाई करके आ गया मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा? 0 0 0
1 5 7 2 10 14। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कर देंगे, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, देखिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज जब यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा इधर से 0 1 2, ये 0 5 10, ये 0 7 14। अब अगर तुम ध्यान से देखो ये हमारी LHS साइड है, ये RHS साइड है, दोनों इक्वल आ गई, इसका मतलब हम हैंस प्रूव हो गया। थैंक यू।